अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बदतरीन शिकस्त, एक के बाद एक शिकस्त। मेरा ख्याल है छठी होम सीरीज़ हम हारते चले जा रहे हैं। हम टिकने का नाम नहीं ले रहे, हम ठहरने का नाम नहीं ले रहे। हम हिस्ट्री मेकर हो चुके हुए हैं। कमाल की बात देखिए कि ये वो टेस्ट मैच है जिसमें 556 रन पहली इनिंग में किए और 149 ओवर खेले और दूसरी टीम ने सिर्फ 150 यानी एक ओवर आपसे ज़्यादा खेला और 823 रन बनाए। और बड़ा कमाल सुनिए, हमने इस पूरे मैच में 27 आउट होते देखे, उनमें से 20 आपके और सिर्फ 7 उनके। 27 खिलाड़ियों के नुकसान पर यह टेस्ट मैच का इख्तिताम हुआ है। 220 रन दूसरी इनिंग में बनाकर हवा के पत्तों की तरह उड़ते खिलाड़ी, जिनमें अगर सलमान अली आगा या आमिर जमाल थोड़ी देर खड़े होकर स्कोर न करते तो आप 220 तो भूल ही जाते। आप तो शायद 80-85 पे पूरी टीम बुक हो रही थी। अब्दुल्ला शफीक हाई रेटेड, चांद मसूद सुपर्ब, 150 रन किया पहली इनिंग में, दोनों ने, एक ने सेंचुरी की। साइम अयूब मुसलसल मौके पाने के बावजूद फ्लॉप। बाबर आजम 18वीं इनिंग बगैर किसी 50 के। 50 को तो छोड़े, फाइट करना सीखे यार। आप 30 करें, आउट ना हो, 1.5 दिन निकाल के दे, तब आप बड़े प्लेयर हैं। रिजवान दोनों इनिंग में फ्लॉप। जहां पर खेलने का मौका आता है वहां पर हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं सारे। बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आई। हिस्ट्री का ये पहला टेस्ट हो गया जी। 555 रन करने वाली टीम मैच हार गई बुरे तरीके से। ड्रॉ नहीं कर पाए हम। 823 किया फिर भी ड्रॉ नहीं हो पाया ये मैच। हमारे पास 2 दिन मौजूद थे या 1.5 दिन कह लूँ, 1.5 दिन बैटिंग नहीं हो पाई। हम हिम्मत नहीं कर पाए। बस पहली इनिंग की खिलाड़ी हैं हम लोग और पहली इनिंग तक रह गए। चलें जी, इसी दुख के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक और ख़बर भी आपको दे दूँ आगाज़ से पहले ही, फिर कप्तान जाने की बाज़ गश्त है जी। शान मसूद की कप्तानी को ख़तरा है। बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं, अभी बैठे हुए हैं सारे सर जोड़ के। सिलेक्शन कमेटी में बड़े कमाल हो रहे हैं। अलीम डार साहब, मुझे नहीं पता दुनिया में कोई और अंपायर सिलेक्शन कमेटी में होता है या नहीं होता। सोचा अलीम डार साहब फ्री हो गए तो उनको कोई जॉब दे देते हैं। अलीम डार साहब सिलेक्शन कमेटी में आए। मुझे नहीं पता उनकी क्या एहलियत या खासियत है सिलेक्शन के मैयार को लेकर, मैं नहीं जानता। इस पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा, मुझे पता ही नहीं है, कभी मैंने सुना ही नहीं है कि अंपायर सिलेक्शन कमेटी में होते हैं। अच्छा, फिर अज़हर अली साहब भी आ गए सिलेक्शन कमेटी में। अज़हर अली इज़ अ गुड नेम और कोई मुझे उन पर डाउट नहीं है उनकी किसी भी किस्म की स्किल पर, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज पर, उनकी बैटिंग पर। लेकिन अब आ गए तो अब देखेंगे। तो 2-3 तब्दीलियाँ हो गई हैं। कैप्टन और कोच से वोटिंग राइट फटाफट वापस ले लिया, फटाफट। गिलिस्पी से भी ले लिया, बेचारे को पता भी नहीं होगा गोरे को मेरे साथ हो क्या रहा है। साबिर हुसैन साहब हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट और स्टैट्स गुरु हैं हमारे। नए नए बड़े शानदार स्टैट्स लाते हैं। साथ ही डॉक्टर हफीज़ अवान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और थोड़ी देर में हमारे एक दोस्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगे जो वक्त पर हमेशा आते हैं, बस हम उन्हें थोड़ा लेट ऑन एयर करते हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन तो कर लिया पर हम उन्हें दिखाएंगे नहीं जब तक वो सही तरह बैठ नहीं जाते। तो उनका नाम आपको तभी बताऊंगा। तो बड़े मसाइल हो गए जी। पहले साबिर ज़रा दूर से सुनते हैं वहाँ का क्या हाल है। डॉक्टर साहब, टेस्ट मैच 27 खिलाड़ी आउट हुए जिसमें से 20 हमारे थे। कमाल हो गया ये तो। 27 में से 20 विकेटें आपकी थी टेस्ट मैच में। और कहते थे जी रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम फट्टा पिच बना के बैठ गए हैं, बैटिंग हेवन है। बैटिंग हेवन पर भी बैटिंग नहीं हो रही यार, कमाल है जी। बैटिंग तो हो रही है। 550 रन क्या कम होते हैं प्रशांत भाई? 556 रन बहुत ज्यादा रन होते हैं और वो भी पहली इनिंग्स में। मसला जो दरपेश है वो है सिर्फ दूसरी इनिंग्स का और मुसलसल। तो हमारी पुरजोर अपील है आपके चैनल की वसातत से, इस पूरी टीम की वसातत से, आईसीसी से, पीसीबी से तो नहीं हो सकती कि टेस्ट क्रिकेट की सेकंड इनिंग खत्म कर दी जाए। एक ही हम अच्छा डॉक्टर इसी साहब, पर मैं चाहूँगा आज ज़रा बात को हम लंबा भी करते हैं। मैं एक ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा ज़रा साबिर से एक छोटा सा कमेंट इसी तरह का खुले। साबिर, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं, उन्होंने अपील कर दी आईसीसी से, हमसे नहीं खेली जाती सेकंड इनिंग, तो हमारे लिए सेकंड इनिंग ही ख़त्म कर दें भाई। सर सेकेंड इनिंग तो चलें छोड़ें, हम तो कहेंगे कि हमें कम से कम 15 खिलाड़ी अलाउ करने चाहिए क्योंकि 11 से काम नहीं होता हमारे।
आपने यार। ब्रेक लेना, ब्रेक बेशक ले लें, बाकी जो नहीं नहीं, ये आप पहले बात पूरी करें, ये वाली मैं तो लेता देखिए हूँ। अफसोस होता है ना। देखिए अब ऑब्वियसली हम लोग क्रिकेटिंग फैंस हैं, हम देखिए एनालिस्ट को तो अब बाद में रखें, मगर एज अ क्रिकेटिंग फैन काफ़ी अफसोस होता है इस तरीके की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जिस तरीके का हमारा पास हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में, खास करके अपने होम पिचेस पे, तो उसको अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये पिछले जो 7-8 टेस्ट मैचेस हम लोगों ने अपने होम कंडीशंस में हारे हैं, और उसे इतनी बुरी तरह से किसी ने सोचा ही नहीं था। मैं तो कहूँगा हमने कभी सोचा था कि बांग्लादेश के खिलाफ हम 2 टेस्ट मैचेस कंसेक्यूटिव हारेंगे? कभी नहीं सोचा था। क्या हमने यही सोचा था कि हम लोग 550 556 रन, वो भी यानी कि 4-4.5 की स्ट्राइक रेट रन रेट के साथ तारीख ही हमने बदल बनाए दी। थे? तो हमें यार ये चीज डॉक्टर साहब, ये जो साबिर बात कर, तारीख ही बदल दी हमने। 556 रन करके तारीख में पहली बार हार गए। सर अरसलान भाई, जो सबसे इसमें है ना दिलचस्प पहलू भी और अलमिया भी, वो ये है कि आज से ठीक 2 या 3 हफ्ते पहले जब बांग्लादेश से हम पहला टेस्ट हारे थे, तो हम बैठ के बात कर रहे थे, बल्कि मैंने कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि पहली इनिंग में आप 450 रन करें, डिक्लेयर करें और मैच हार जाएं। ले दूसरा डॉक्टर साहब, टेस्ट- आपका खदशा था कि 450 करे मैच हार जाए, ये कैसे उन्हें कल नहीं, फिर 550 करते मैच हार जाते। यही बात कर रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में हमने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि पहली इनिंग में आप अपोजिशन के 6 खिलाड़ी आउट कर दें 26 रन पे, टेस्ट मैच आप हार जाएं। अभी तो 550 हो गए, 556 हो गए, फिर भी आप टेस्ट हार जाएं। मेरे ख्याल में अगर 400 रन कोई टीम, 350, बल्कि मैं तो कहूंगा अगर 400 चले। तो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब एक पर जब ब्रेक से आता हूँ, फिर जरा बात करता हूँ। एक दोस्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनका भी आपसे तारुफ करवाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बहुत सारी बातें करने के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट सवालात पे जाएंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर साहब, आपका भी साबिर कोई स्टैट्स मेरा ख्याल है आप थोड़े से शेयर करना चाह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले आप हमारे साथ वो स्टैट्स शेयर करें जो हमारे दिल जलाएं। सर देखें स्टेट्स में अब दूसरी इनिंग की डॉक्टर साहब ने बात की, अभी बाकी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी यही बात करें कि हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं पे सेकंड इनिंग में जो है वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी अगर हम इस पिछले 6 टेस्ट मैचेस की बात करें, आज का टेस्ट मैच मिला के, तो देखिए हम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस खेले। पहले टेस्ट मैच में हमने 271 बनाया, दूसरी इनिंग हम 89 पे ऑल आउट हो गए दूसरी इनिंग में। दूसरे टेस्ट मैच में भी हम लोग 115 के अंदर आउट हो गए थे। और इसी तरह से बांग्लादेश की सीरीज उठा के देख लें तो हम पहली इनिंग में देखें 450 प्लस हम बनाते हैं, दूसरी इनिंग में हम लोग 146 पे ऑल आउट हो जाते हैं। तो अभी देखें 550 बना के हम लोग दूसरी इनिंग में 220 पे। तो जो सेकंड इनिंग के ये जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है साइकोलॉजिकल कोई ना कोई इनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कुछ अपने ऊपर प्रेशर या फिर ये थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं। ये सिर्फ इस अगर 6 टेस्ट मैचेस को भी छोड़ भी दें तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, 2016, 17 या 15 की आप अगर बात करते हैं, इवन मिसबाह की कप्तानी भी जब उनकी कप्तानी खत्म होने जा रही थी, अजहर अली जब कप्तान थे, तो वहां पे भी हम लोगों ने सेकंड इनिंग में, हम लोग पाकिस्तान एक वाहिद टीम है कि जो कि एक सेशन के अंदर भी ऑल आउट हो जाते हैं 10 के 10 खिलाड़ी, यानी कि 25-26 ओवर दूसरी इनिंग के भी हम लोगों से नहीं खेले जाते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये अभी से नहीं है, अगर हम शान मसूद की कप्तानी पे क्रिटिसिज्म करें, मेरे ख्याल में ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि कप्तानी का मसला आपका नहीं है। उस एक खिलाड़ी के अलावा देखें क्या शान मसूद आपकी फील्ड सेटिंग सही नहीं कर रहे, बॉलिंग मुझे बताएं बॉलर्स आपके क्या कर रहे हैं, कोई विकेट टेकिंग डिलीवरीज होती है यार। ये देखो ये जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, यंग बॉलर्स हैं, सब यंग बॉलर्स हैं। सिलेक्शन में ना वोटिंग राइट था। मैं आता हूँ सर, आता हूँ, मेरी आपकी आज बहस है इस पे। मुदस्सिर, बड़ा अच्छा मैच खेला इंग्लैंड ने, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी इंग्लैंड ने और जीत गई इंग्लैंड। बिल्कुल जी, मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत अच्छा खेले और ऐन तवक्कुआत के मुताबिक खेले। हमारी तवक्कुआत कुछ, हमें तो पहले ही अंदाज़ा था कुछ, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की। हम मुसलसल जो बात कर रहे हैं ना, अपने बैटर्स पे कर रहे हैं, अपने बॉलर्स पे नहीं कर रहे। अब देखें अपनी टीम में जब आप रॉन्ग नंबर्स खड़े करेंगे ना, तो फिर आपके साथ यही होगा। जब बांग्लादेश ए की टीम यहाँ इस्लामाबाद क्लब में खेल रही थी, मैं और आप यहाँ बैठे ऑफ दी रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि पिंडी टेस्ट के लिए इब्रार का बहुत शोर हो रहा है, इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे, इब्रार को क्यों ला रहे। तो मैंने कहा यार, मैं आज स्कूल बच्चे छोड़ के, तो मैंने कहा ज़रा मैच देख आए क्या है इब्रार। तो मैं देख के आया, तो हम भी छोटी मोटी क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो मेरे बस में हो ना। तो एक आध ओवर के बाद इसे मैं कहूँ तुम बाहर ही बैठो, क्योंकि फील्डिंग उससे नहीं होती और बॉलिंग तो बॉल उसका उस दिन नहीं पहुँच रहा था जब मैं एक ही बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रा एनालिसिस उठा के देखें ज़रा बाबू साहब के, कि उन्होंने मेरे ख्याल तकरीबन 6 की औसत से रन दिए हैं। बॉलर आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, ना वो राइट हो रही है ना लेफ़्ट हो रही है। फिर मुझे ये समझ नहीं आई वो ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, क्या स्पिनर है। वो बॉल एक उंगली के ऊपर रखता है, वो मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री कैसी, बस क्या मिस्ट्री उसको कहें सर। नहीं, आप देखिए तो नहीं यार, ये चीज़ समझे, ये मिस्ट्री यही थी कि मैं 35 ओवर भी कराऊंगा, 174 भी दूंगा,
विकेट भी नहीं दूंगा, कर लो जो करना। और बीमार हो जाऊंगा। भाई फिर आप आराम से बेड पे जाके लेट भी जाएंगे, आराम करेंगे। हाँ जी, वो बाकी तबीयत धूप में खराब मरेंगे, होगी ना, तबीयत पैर खराब होगी। देखें आप, ये रॉन्ग नंबर्स हैं। मैं शादाब को भी स्पिनर नहीं मानता था, मैं कहता यार वो पार्ट टाइम बॉलर एक है जो आगे ओवर निकालता है। ये रॉन्ग नंबर्स हैं। आपने जब टेस्ट में जाना है तो आपने स्पिनर खिलाने हैं, विकेट टेकिंग लेने हैं। 20 विकेटें नहीं आउट करेंगे, 20 आउट नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई भी, आप 900 रन भी करते तो इंग्लैंड फिर भी जीतता। अच्छा, ये क्योंकि थोड़ी आप कंफ्यूजन है मुदस्सिर एक चीज़ में। डॉक्टर साहब ये जो मुदस्सिर कह रहे हैं 20 विकेट्स आप नहीं लेंगे तो मैच नहीं जीतेंगे, ये मुदस्सिर ने गलत किया कि इंग्लैंड को बता दिया, हमें नहीं बताया। हमने सिर्फ 7 ली, 20 उन्होंने ले ली। सर यही अलमिया, बल्कि मुझे लगता है क्या, बल्कि अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा साबर भाई अगर कोई स्टैट में गलती हो, तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान ने आखिरी दफा T20 वनडे या टेस्ट क्रिकेट किसी में भी ऑल टीम आउट की हो, कोई भी मुझे नहीं याद पड़ रहा। हमेशा ओवर ही खत्म होते हैं या फिर मैच ही खत्म हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के नहीं जाता। तो ये अलमिया सिर्फ यहाँ नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में हमसे आउट, यहाँ तो ऑफकोर्स 20 आउट करने हैं तो ही मैच आपने जीतना है। और इसी वजह से पहले के जो मैच हम टेस्ट क्रिकेट जीता करते थे वो भी हम बॉलिंग पर जीतते थे, तो 20 आउट करने वाले बॉलर थे हमारे पास। अब इनमें कोई बॉलर ऐसा नहीं है, एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो ये सलाहियत रखता हो कि वो 20 आउट तो दूर की बात कि अपनी जगह पर एक पंजा लगा सके। मुझे तो ये भी याद नहीं आखिरी दफा हमारे किस बॉलर ने पंजा लगाया था जो विनिंग हक में गया हो, कि पाकिस्तान वो मैच जीता हो। अभी एक बॉलर हमारे पास कुछ काम का था जिसको हम हमेशा क्या करते हैं कि सीरीज के पहले मैच में बाहर बिठा देते हैं, इसलिए कि वो बॉल को शेप करता है, वो बैक स्पिन करना जानता है और उसी वजह से शेप होती है उसकी गेंद, उसको हम बिठा देते हैं। दूसरा मैच होता है तो फिर उसको प्रेशर के साथ वापस ले आते हैं, उसका नाम है मीर हमजा। चूंकि नसीम शाह ने पहले खेलना ही खेलना है उसके ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल अटैक करना ही करना है, तो इसलिए मीर हमजा की जगह फिलहाल बनती नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कहीं बड़ी जगह पर रिश्ता नहीं किया हुआ शायद, इसलिए अब उनकी जगह फिलहाल नहीं बनेगी। तो डॉक्टर साहब मैं ज़रा आपको याद कराऊं यार, आपके स्टैट मैं ठीक करता हूँ। 30 अगस्त 2023 पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, 300 प्लस रन आपके, 104 पे आपने नेपाल के 23 ओवर में 23.4 ओवर में 10 विकेटें ली। अब बताएं, फिर आप कह रहे हैं हमने 10 विकेटें नहीं ली। माजरत खाम सर। साबिर कोई एडअप करना चाहेंगे? नहीं, एडअप सर यही करते हैं कि देखें प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग का है, ये अभी से नहीं काफ़ी अरसे से। शाहीन शाह अफरीदी 26 ओवर करता है, नसीम शाह 37 ओवर करते हैं, दोनों आपके फास्ट बॉलर्स हैं। 26 ओवर का मतलब कि 160 बॉलें की और 1 विकेट लिए, यानी कि आप पूरा दिन बॉलिंग करते हैं, 160 बॉलें फेंकते हैं जिसमें से आपको 1 विकेट आपको मिलती है। सर मैं इससे भी ज़्यादा अमेज़ क्या हूँ कि जैक लीच ने भी 40 ओवर कर दिए, उसको उल्टियां भी नहीं लगी, 3 विकेटें भी ले गया वो, उसको बीमार भी नहीं हुआ। 35 ओवर में 1 विकेट। आप देखें ये जो हमारे 2 बॉलर्स का नाम साबिर भाई ले रहे हैं, एक की उम्र जो कागज़ों में लिखी है, चले हम जो कहीं बदनाम ना हो जाए, 20 साल लिखी है और एक की 24 साल लिखी है, ये इनकी उम्रें हैं। और उस उम्र में इनसे बॉल नहीं पहुँच रहा आफ्टर ये सर्जरी, बाहर भी नहीं बैठना चाहते, छोटी क्रिकेट में इनके करोड़ों के माहिदे हो रहे हैं, ये किस अंदाज में खेलना चाह रहे हैं। फिर आप इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं ज़रा उनके, जो पाकिस्तान के खिलाफ 500 रन जो किए ऊपर, तो आप उनके ज़रा तीनों टॉप के बॉलर देखें, सारे अंडर 100 है। मसलन 63 है, 99 है और कुछ। हमारे तमाम बॉलर्स इंक्लूडिंग ये जिनके आप स्टार्स के नाम ले रहे हैं, ये 100 से ऊपर हैं। फिर आप ये शान मसूद की कप्तानी की बात हो रही है, आप कहते क्रिटिसाइज ना करें, भाई क्यों ना करें। शान मसूद जो आउट हुआ सिर्फ कप्तानी के बेस पे हुआ। क्या किया उन्होंने, जो शान मसूद आउट की बात करना, उसको उन्होंने बॉल करवाई, उसके वक्त 3 उन्होंने एक साइड पर। मैं शान मसूद की कप्तानी पे आप तीनों से बात करता हूँ ब्रेक के बाद, इसको लेकर करते हैं क्योंकि खबर यही है। नहीं आ रही है सर, आ रही है इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं, खबर है सर, खबर पे करेंगे बात। बैग मुदस्सिर कप्तानी को लेकर बड़ी खबर के साथ कुछ बता रहे थे। देखें बड़ी खबर तो आप निकालेंगे, वो आपके ज़िम्मे है खबरें, हमारा काम है तेजिया करना। हम खबर देके कहीं आप तो निकल जाएंगे तो हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मैं बात कर रहा था कप्तानी की। कप्तानी का बड़ा रोल होता है जब आपको पता है आपके बॉलर से बॉल नहीं हो रहा और एक जगह बॉल फेंक रहे हैं। साबिर नहीं मान रहे मुदस्सिर। देखें साबिर बड़े हैं हमसे, बड़े ना भी माने तो कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं, छोटे हैं तो बड़ों की हम वैसे ही मानते हैं। हमारे मुल्क में वैसे ही ऐसे है, जो बड़ा है वो अपनी मनवाता है, तो साबिर की हम मान लेंगे। तो आप देखें जब शान मसूद आउट हुआ है सेकंड इनिंग में, आप देखें फील्डिंग कहाँ लगी थी, सारे आपके लेग साइड पे फील्डर खड़े थे और ट्रैप करके उनने उसको आउट किया। अब पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग बिल्कुल सेम, जहां सुबह आगे खड़ी की है ना वहीं खड़ी है, वहां से बॉलें जा रही हैं, वहीं से कैच छूट रहे हैं और बॉल हर कोई आगे मार रहा है और बॉल निकल रहा है। अब बॉल आगे मार,
एक दफ़ा भी मतलब आप अपने बॉलर्स को कह दो कि भाई इनको कवर ड्राइव खिलाते जाओ, 4 प्लेयर आप उधर ले लो, आप इनको पैडों पे बॉल करते जाओ, 2 प्लेयर इधर ले लो, बाकी सारे ऑन साइड ले लो। किसी एक ने कोशिश की नहीं की, बॉल आते रहे, बॉलर पिटते रहे। फिर एक वक्फे की फोटो कल शेयर हुई है, कल एक वक्फे की फोटो शेयर हुई है, ज़ाहिर सी बात तो पीसीबी नहीं खींच के भेज ली और उसके बाद सख्ती उनकी आ गई। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ये धरनों में जुलूसों में आंसू गैस के बाद नहीं वो मुजाहिरीन गिर जाते, ग्राउंड में गिरे पड़े, ये इनका फिटनेस लेवल है। बात असल में ये है अरसलान साहब, ना इनकी फिटनेस है, खासकर मैं बॉलर्स की बात करूं, बैटर्स मैं फिर क्लेम नहीं कर रहा। दूसरी इनिंग्स में मोस्टली टीमें, दुनिया की तमाम टीमें आप देखें उनकी बैटिंग क्लैप्स होती है। ऐड इसमें सर ऐड साबिर जो कर रहे हैं ना बात, ज़रा इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। और फिर शान मसूद के हिस्से में ये भी आया है कि इब्तदाई 6 मैचेस की कप्तानी और 6 के 6 में हार का मुंह देखा है, कोई ड्रॉ भी नहीं हुआ। अब बताइए। मैं अगेन डिफेंड करूंगा जिस तरह मैं पहले बाबर को डिफेंड करता था, क्योंकि मुझे पता था बाबर के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अभी शान को इसीलिए डिफेंड करूंगा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं और हमने किसी को गुरूम नहीं किया। अगर आपने शान को बनाया तो 2025 तक जाने दे। सलमान अली आगा, सऊद शकील, रिजवान भी नहीं है। नहीं सर, मैं नहीं मानता, क्योंकि देखें जितना एक्सपीरियंस देखें शान मसूद के पास, इनको आप वाइस कप्तान बनाए ना, इनको ग्रूम करें। हम लोग ग्रूम नहीं करते सऊद शकील को वाइस कप्तान सर, अभी बनाया ना, आप 15 दिन पहले आपने बनाया, उसको फिर आप कप्तान बना रहे, तो कहीं ना कहीं पे ग्रूम तो करें। एक लड़के को आप उसे सरफराज के अगर आपका उसको कप्तान ना रखते, अभी भी कहता हूं सरफराज को खिलाओ, 1-2 वाइस कप्तान बनाओ जिसको वो ग्रूम कर सके। जहां तक सेकंड इनिंग की देखें बात करें तो सेकंड इनिंग में बाकी टीमें जो हैं उनके पास देखें, हमारे पास खिलाड़ी भी बहुत बड़े हैं। मैं कहूँ बाबर आजम हो गए, इमामुल हक हो गए, शान मसूद हो गए, रिजवान हो गए, इनको बेहद अच्छा टाइम हो चुका है, तो कम से कम इनको तो स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। अगर सऊद शकील चले, वो नया है लड़का, साइम अयूब है वो नया लड़का, वो सेकंड में अगर कर देते तो चलो हमें इतना दुख नहीं होना चाहिए। 2 मिनट दें डॉक्टर साहब। शान मसूद की कप्तानी और इमामुल हक को रिप्लेस करना साइम अयूब को, इमामुल हक को रिप्लेस जिस वजह से किया वो अभी नहीं बताते, वो खैर ऑन स्क्रीन हम नहीं उस चीज़ को डिस्कस करते, पर वो मुझे उसकी रीज़न पता है, वो कुछ रीज़न थी, वो मामला तो ठीक हो गया उस रीज़न की, लेकिन परफॉर्मेंस बेस अगर देखें तो इमाम इज़ फार बेटर देन साइम। फिर भी कोई जौहरी फर्क नहीं पड़ने वाला सर, अगर साइम को निकाल के इमाम को डाल देंगे, क्योंकि इमाम की पहले बात करते हैं कि इमाम के खास रन्स तक जाने की कोशिश करता है पहले चंक पे, और वो जब रन्स कर लेता है तो उसके बाद वो कैजुअल सा होकर जो कि शॉट खेलने जाता है तो आउट होता है। वो रन्स है 40 से 50 के दरमियान में, दैट्स इट। वो उसकी यही रीच है, इससे बड़े का वो प्लेयर नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं कर सकता 100 में। और बाकी रही बात जो आपने की, मुझे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ेगा। उसके बजाय अगर खिलाना ही था, शाम को बाहर बिठाना था तो हुरैरा को खिला लेते, कम से कम कोई चेंज तो आ जाती ना, तो कम से कम थोड़ा सा नया लड़के को चांस भी मिल जाता। भागदौड़ हो रही है सर, भागदौड़ हो रही है, स्पिनर ढूंढ रहे हैं, अब जाके कैंप लगा रहे हैं जल्दी जल्दी स्पिनर का। अब क्या कर लेंगे भाई, और कौन से स्पिनर होंगे डॉक्टर साहब? सर शान मसूद की कप्तानी में बात करना चाहूंगा। उसकी बॉलिंग जो बेसिकली आपका कोच देता है, आपको पूरा प्लान देता है, उस प्लान के मुताबिक मुझे लग रहा है कि या तो प्लान उन्होंने दिया नहीं, या शान को समझ नहीं आया, या उसकी एग्जीक्यूशन ठीक है। डॉक्टर साहब ये आपका पॉइंट आ गया। साबिर कुछ कह रहे हैं जल्दी से। सर मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास शाहीन, नसीम, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मीर हमजा के अलावा और कौन से आपके डोमेस्टिक में इतने फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 148-50 जी, हसनैन जी, शाहनवाज धानी डूइंग गुड जॉब। शाहनवाज धानी को प्रॉपर मौका नहीं मिला अभी, लेकिन शाहनवाज धानी डूइंग गुड जॉब। 3-4 और बॉलर्स हैं जिसमें जिशान भी और भी हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं, वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। भट्टी भी है ऑलराउंडर, काशिफ भट्टी अच्छी बॉलिंग कर रहा है जी। हाँ, हम उसमें उसकी स्पिन का भी फायदा नहीं उठा पाते हैं ना उसकी बैटिंग का। हमारे पास पिचेस यही है असलाम साहब, पिचेस हमारे पास यही है। आपने जो 2-3 नाम लिए हैं ना, इनसे भी माजरत है, चैंपियन कप पे भी गुजरा। ये दानी को हम देख रहे थे जिस अंदाजे क्या बॉलिंग थी और क्या बॉलिंग कर रहा था। अच्छा बॉलर है, उसनैन था, लेकिन उसके भी जो उसको डरते हुए नहीं खिला रहे कि उसका एक्शन चेक हो गया तो पता चलेगा बैन ही हो गया, उसके एक्शन पे काम होने वाला है। आपको माने ना माने, आज नहीं कल नहीं, वो रिपोर्ट होना ही होना है। जिस अंदाज में वो चल रहा है उसको इसलिए सामने नहीं ला रहे कि उसका एक्शन बेहतर हो जाए, लेकिन चूंकि उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये जो दानी और जो नाम ले रहे हैं ना, हमने सारे देखे हुए हैं, ये आजमाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, स्नान भाई माजरत, आप नाराज ना होइएगा, आप सारे नाराज ना होइएगा। हम जितने भी हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी नहीं करता, आप तो फिर बहुत ज़्यादा टच हैं। हम सारे ना अब क्रिकेट के एनालिसिस करते हैं टीवी पे बैठ के, घर पे टीवी पे मैच देखा, शाम में अपना मोबाइल खोला, या मुझे आपने शो पे बुला लिया, हम यहाँ के एनालिसिस करते हैं और बताते हैं क्रिकेट में ये हो रहा है। मैं अभी आपको, आप दोनों तीनों ना, आप मुझे ज़रा
फर्स्ट क्लास के फास्ट बॉलर्स के नाम बता दें जो आप 3 नामों के आगे नहीं गए, वही नाम हमने लिए हैं जो टीवी नहीं, पे मैं कहीं तो ना बहुत कहीं नाम ले सकता हूँ, मैं तो ग्राउंड मैं पे आप जाके अपनी पे मैं करूँ आपकी जात पे नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। सब आपकी ये बात कह रहे हैं दुरुस्त है, एक लिहाज से ठीक है। जिसको सुनो वो कहता है एक लाइन है, टैलेंट है, फलां है। नहीं सर, सारे बना रहे मेरा हैं जुमला बताऊं आर्टिफिशियल आपको? इंटेलिजेंस पे टीम, बिल्कुल ठीक, एनालिसिस पे टीम। बहुत अच्छे, बहुत आप अच्छे। बैठते हैं टेबल पे, आप बैठते हैं टीवी पे। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था हम पाकिस्तानी टीम को तबसरा कर रहे हैं इंडिया की टीम के साथ मैच के कंपैरिजन करते हैं। हम वहाँ इंडिया की टीम खेल रही होती है, तबसरा कर रहे होते हैं पाकिस्तान की टीम के साथ। हम ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ना अपने प्लेयर्स का रवैया देख रहे हैं। हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाने को तैयार नहीं, सर, टाइम 4 की रोजा कमी। क्रिकेट खेलने को Agree, तैयार नहीं। agree। तो जब आप इनको टेस्ट खिलाएंगे, देखें टेस्ट क्रिकेट agree कितनी हूं। फीस है, आपकी- चंद लाख रुपए। एक तरफ आपने T20 के 4 ओवर करने हैं, वहां भी 2-3 करने पड़ते हैं। 100% फिर जाके आपने आपकी सिर्फ बात बल्ला दुरुस्त घुमाना है, कितने ओवर, 2 या 2.5 ओवर बल्ला घुमाना है, लगी 100% बात दुरुस्त है। वहां मैं मिल रहे हैं सिर्फ आपको ये कहता करोड़ों, हूं। आपको दस मिल रहे हैं टिकट्स, आपको मिल रहे हैं कमरे, आपको मिल रहा है प्रोटोकॉल। यहाँ टेस्ट क्रिकेट में खाली सीटें, हमारे जैसे तेजिया नगार और सवालात जवाबात और बाद में वही बातें और सब बाद में बहुत चेक भी अच्छी, जो है मैं agree हूं, मैं कौन आपकी बात से खेलेगा, agree। कौन करेगा, Agree। मैं तो करना ही नहीं चाहता। ठीक है, वो मैं बरार agree। जिसकी बात कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। ये हमने कह कह के खिला दिया कि खिलाओ जी बरार बड़ा जी, चलो जी। अब वो खेलना नहीं चाहता, वो जाके लेट गया सुकून का। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट सा कमेंट आपसे और साबिर से एंड पे मुझे ये चाहिए सर, क्या होने जा रहा है? कप्तान चेंज होने से कुछ बेहतरी हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला सर। ये एक आध टंका इधर से उधर लगा देने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। पैबंदकारी से कोई काम नहीं होने वाला। ये बड़े लेवल पर और जो कुछ हो सकता है, सिलेक्शन में जो चेंजेस किए हैं, सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग राइट लेके अजहर अली भी आ गए हैं, आकिब जावेद श्रीलंका से वापस आए हैं, वो भी सिलेक्शन में। वो इतना जो ज्यादा तनकीद करता है वो आ जाता है। और अलीम डार अंपायर होके, मुझे तो वैसे अलीम भाई की बड़ी खुशी हुई है उनके आने की। एक नया रास्ता खुल गया, मैं भी उम्मीदवार बन गया हूं। अब आप भी हैं, अब आप भी अंपायर। आपका जल्दी भी से नाम आपके future में। साबिर इसी पे, ये जो सिलेक्शन के नए रतन आए हमारे। सर देखें, अगेन खुशाइंद है और अच्छी बात है कि मगर मसला ये है कि इनको जाना पड़ेगा ग्राउंड पे आकिब जाना जाएगा। पड़ेगा, रूरल एरियाज में जाना अजहर भी पड़ेगा। जाएगा। आपको नए लड़के निकाल के आने पड़ेंगे, 30-35 चलो। लड़के आपको लेके आने पड़ेंगे, जो कि आपको लेकिन आने जाना पड़ेगा 5 कमरों से निकाल के। जो मुदस्सिर कहते हैं ना, कमरे में बैठ के सिलेक्शन, कमरे में बैठ के कर दिया, तो सही कहते हैं मुदस्सिर। और ये बात ठीक है कि सलान साहब माजरत, आपका टाइम भी ऐसा है, चीजें आप ऐसी छेड़ देते हैं जिसके लिए घंटों सर दरकार मैं है। अगला प्रोग्राम रख लूंगा आप जिसके लोगों लिए के साथ। घंटों दरकार हैं। देखें, आप बात कर रहे हैं यहाँ से, आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप हमें कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अगले 3 घंटे बोलते रहेंगे। सही बात। कैमरा भी मैं- डिस्टर्ब ये होगा, बहुत- पूरा बहुत आपका अच्छी शेड्यूल मिसाल। डिस्टर्ब होगा। जब इस क्रिकेट का चीफ, जिसको चेयरमैन पीसीबी बोलते हैं, उसके पास वक्त नहीं कि उसके अदारे में क्या हो रहा है, कैसा बेड़ा गर्क हो रहा है, उसको कोई अंदाजा नहीं। जैसे उसकी ड्यूटी दूसरी बहुत है। अच्छी मिसाल जब तक दी है वो कि नहीं कंट्रोल छोड़ेगा, करेंगे यहाँ तो- प्रॉपर बंदा नहीं बैठेगा, सुबह शाम पूछेगा नहीं कोचेस क्या कर रहे हैं, सारे मन। अब ये बंदे इंडक्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहा है उसको कहते हैं अच्छा से करो, फेस सेविंग के लिए इसको भी ले आओ, वाह। आप फेस सेविंग के लिए इसको भी ले आओ। ये भी जो इंडक्शन हैं, ये फेस सेविंग है, कुछ बंदे भी नहीं वही है हैं, इससे कुछ ज्यादा। भी ठीक नहीं। हो गया मुदस्सिर, थैंक यू सो मच मुदस्सिर चौधरी साहब, साबिर हुसैन साहब, डॉक्टर हफीज अवान साहब, बहुत शुक्रिया जी। तीनों हजरात का फिर होती है आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।